हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड के पास शेयर कैपिटल है ₹80 लाख, जो कि 100 रुपये के शेयर्स में डिवाइडेड है, यानी उनके पास 80,000 शेयर्स हैं। और 20,000 8% डिबेंचर हैं, जो कि 100 रुपये का एक है। ये दोनों उनकी कैपिटल एम्प्लॉयड का पार्ट है। ठीक है बच्चों, यानी 80 लाख रुपए के शेयर्स हैं जिनकी फेस वैल्यू 80 लाख है, और 20 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, यानी डिबेंचर्स की फेस वैल्यू 20 लाख है, और वो 8% डिबेंचर्स हैं। कंपनी को 55 लाख रुपए और चाहिए अभी, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो शेयर के जरिए नहीं बल्कि डिबेंचर्स के जरिए इस पैसे को रेज करेंगे। और उन्होंने बताया कि ये जो अपना डिबेंचर इशू करेंगे वो 10% प्रीमियम पे करेंगे, और उसी क्लास का करेंगे जिस क्लास का पहले था, जो कि 8% डिबेंचर ही वो इशू करेंगे, क्योंकि उनके पास 20,000 डिबेंचर जो है वो 8% डिबेंचर्स हैं। उसी क्लास के इन्होंने फर्दर डिबेंचर्स इशू करने हैं, 10% प्रीमियम पे इशू करने हैं, और साथ साथ ये भी बताया इन लोगों ने कि ये डिबेंचर्स जो हैं वो 20% प्रीमियम पे रिडीम भी होंगे आफ्टर 4 ईयर्स। यानी जो नए डिबेंचर इशू किए जाएंगे, इनको इशू करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो ये है कि दीज डिबेंचर्स आर टू बी इशूड एट प्रीमियम एज वेल एज टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम। क्लियर बच्चों? अब डिबेंचर जो इशू करेगा, उनकी डेट थी 1 अक्टूबर 2021। आपसे कहा गया इशू ऑफ डिबेंचर्स की जनरल एंट्री पास करिए। आपसे कहा गया लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाइए, ये मानते हुए कि आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का पुराना बैलेंस 2,80,000 रुपये है। और साथ के साथ साथ उन्होंने ये भी हमसे कहा कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स की भी एंट्री बनाइए। और वो कहते हैं कि हम डिबेंचर्स जो हैं 30 सितंबर और 31 मार्च एवरी ईयर पे किया करते हैं। ठीक है बच्चों, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और ये बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो CBSE ने सैम्पल पेपर इशू किया है उसका क्वेश्चन नंबर 26 है, 6 मार्क का क्वेश्चन है, एंड इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों। आइए इसको अब बिल्कुल हम डाइसेक्ट करते हैं इसके सॉल्यूशन को। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमें रिक्वायर्ड फंड्स कितना चाहिए, 55 लाख। ठीक है बच्चों, 55 लाख का रिक्वायर्ड फंड है हमारा, और ये फंड जो रेज किया जाएगा वो 8% डिबेंचर रेज करके किया जाएगा, जिनकी फेस वैल्यू तो 100 रुपये है, लेकिन वो 10% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। तो उनका इशू प्राइस हो गया 110 रुपये, 110। तो पहले आपको पता करना होगा कि कितने डिबेंचर्स इशू किए जाएंगे नए। तो उनको निकालने के लिए फॉर्मूला होगा टोटल फंड्स रिक्वायर्ड अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर, एक डिबेंचर का इशू प्राइस। तो टोटल फंड रिक्वायर्ड है 55 लाख, एक डिबेंचर का इशू प्राइस है 110। तो इसका मतलब आपको नंबर ऑफ डिबेंचर जो इशू करने होंगे वो 50,000 है। याद रखिएगा बच्चों, ये नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करिएगा, टोटल फंड्स रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय इशू प्राइस ऑफ अ डिबेंचर। क्लियर बच्चों? इससे नंबर ऑफ डिबेंचर्स निकल कर आएंगे 50,000। अब इन्होंने हमसे कहा था कि इन डिबेंचर्स के इशू की एंट्रीज पास करिए। तो मैं बता दूं बच्चों एंट्री कैसे बनेगी। ये देख लीजिए बच्चों, आपकी जो पहली एंट्री बनेगी वो बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरी एंट्री बनेगी बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, और टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। इतने सारे नाम क्यों आएंगे सेकंड एंट्री में, सारा आपका एक्सप्लेनेशन दूंगा बच्चों में। देखिए, क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ था इसलिए सिक्योरिटीज प्रीमियम का नाम आएगा ही आएगा। क्योंकि डिबेंचर प्रीमियम रिडीम होने हैं इसलिए ये नाम लॉस ऑन इशू डिबेंचर अकाउंट और प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट आएगा ही आएगा। क्योंकि अगर डिबेंचर फ्यूचर में प्रीमियम रिडीम होने वाले हैं तो हमारे लिए वो लॉस है एक, और एज पर प्रूडेंस कंसेप्ट लॉस को आपको जो है आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, चाहे वो फ्यूचर में क्यों ना हो। दैट्स वाई ये डेबिट किया गया। और प्रीमियम रिडम्पशन एक लायबिलिटी है जो जनरेट हो गई है, दैट्स वाई इसको भी हमें रिकॉर्ड करना पड़ा एज ए लायबिलिटी। प्रीमियम रिडम्पशन एक लायबिलिटी है आरखी का बच्चों। बाकी डिबेंचर्स का नाम तो आना ही आना था, डिबेंचर और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट का नाम आना ही आना था। ठीक है बच्चों, अब रही बात इनके अमाउंट फिल करने की, तो देखिए बच्चों अमाउंट कैसे फिल किया जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर्स आपने पता कर लिए 50,000 है, उनका इशू प्राइस 110 रुपये निकल कर आएगा। द सिंपल रीज़न इज कि उनको 10 रुपये प्रीमियम पे इशू किया गया है। तो 50,000 इंटू 110 होता है 55 लाख।
क्योंकि आपको फंड्स भी इतना ही चाहिए, तो अल्टीमेटली आपका 55 लाख का फंड आ गया। ठीक है बच्चों, और 55 लाख कैसे आया? नंबर ऑफ डिबेंचर्स को उनके इशू प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया। पहली एंट्री हमेशा नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू इशू प्राइस की जाती है एप्लीकेशन रिसीव करने की। अगली एंट्री में एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट तो आपका डेबिट हो जाएगा 55 लाख से। लॉस में आएगा 50,000 इंटू 20। क्यों? 100 रुपये का 20% 20 रुपये होता है, इंटू 50,000 कर दीजिए नंबर ऑफ डिबेंचर्स, तो ये आ जाएगा 10 लाख। जितना लॉस में आया उतना ही प्रीमियम रिडम्पशन में आएगा, क्योंकि लॉस हो ही प्रीमियम और रिडम्पशन की वजह से रहा है। ठीक है बच्चों, ये देख लीजिए ढंग से। डिबेंचर्स में तो उनकी फेस वैल्यू आएगी ना एक पैसा कम ना एक पैसा ज़्यादा, तो 100 इंटू आपका 50,000, ये हो जाएगा आपका 50 लाख। 50 फॉलोड बाय 5 zeros। ठीक है बच्चों, सिक्योरिटी प्रीमियम में 10 रुपये के हिसाब से जाएगा पैसा। 10 इंटू 50,000, ये आ गया 5 लाख। ठीक है बच्चों, तो ये आपका इशू और डिबेंचर्स की एंट्री बन गई। क्लियर बच्चों? डिबेंचर्स में 50,000 इंटू 100, एसपीआर में 50,000 इंटू 10, प्रीमियम रिडम्पशन में हम कह सकते हैं 20 इंटू 50,000, क्योंकि वो 20 रुपये है प्रीमियम रिडम्पशन, उतना ही लॉस में गया 20 इंटू 50,000। और एप्लीकेशन अलॉटमेंट में गया 110 इंटू 50,000, क्योंकि इशू प्राइस 110 रुपये है, तो जो कि आ गया 55 लाख। और बैंक टू एप्लीकेशन भी 55 लाख से बनी है। सही है बच्चों? इन्होंने कहा तो नहीं है कि लॉस ऑन इशू डिबेंचर को राइट ऑफ करो, उसका अकाउंट जरूर मांगा है, तो राइट ऑफ करना ही पड़ेगा वो तो राइट ऑफ करने की एंट्री आप देख लीजिए बच्चों। एंट्री बनेगी सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू और डिबेंचर अकाउंट। ऐसा किस लिए हुआ वो मैं बता देता हूं बच्चों। हाँ, यहां पे मैं आपको और बता दूं कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में पहले से ही 2,80,000 रुपये था कंपनी के पास, और नया सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 5 लाख आया है फर्दर। अब ये दोनों मिला के भी लॉस को राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि लॉस है 10 लाख और ये दोनों प्रीमियम मिला भी दें, पुराना वाला प्रीमियम और जो प्रीमियम हम मिला है वो बनता है केवल 7,80,000। तो 7,80,000 तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से लॉस को राइट ऑफ करेंगे, बचा हुआ लॉस हम राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, तो 2,20,000। टोटल लॉस है 10 लाख, वो राइट ऑफ हो गया। सही है बच्चों, ये तीनों एंट्रीज देख लीजिए ढंग से। बैंक टू एप्लीकेशन, ठीक है, फिर एप्लीकेशन, लॉस, डिबेंचर, सिक्योरिटी प्रीमियम और प्रीमियम रिडम्पशन, ये सारे नाम आए। फिर लॉस को राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का यूज़ किया, और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। और नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकाले हैं देख लीजिए। जितना फंड्स हमें चाहिए उसको डिबेंचर के इशू प्राइस से डिवाइड कर दिया। इशू प्राइस मतलब जितने का शेयर है और जितने प्रीमियम पे इशू किया उसे जोड़ दिया, इससे हमारा नंबर ऑफ डिबेंचर 50,000 आ गए। क्लियर बच्चों इतना? अब आइए आगे का काम करते हैं। इन्होंने हमसे कहा था कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी का जो अकाउंट है वो भी बनाकर दिखाइए, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर का। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट को जिस तरह से बनाया जाएगा, डेबिट साइड में नाम आएगा टू प्रीमियम रिडम्पशन डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि लॉस जो हुआ है प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से हुआ है, दैट्स वाई। तो जब लॉस अकर्ड हुआ, एग्जिस्ट हुआ, तो लॉस जब बढ़ता है तो डेबिट होता है, और लॉस जब खत्म करते हैं तो क्रेडिट होता है। तो जब बढ़ा डेबिट साइड में, कम हुआ तो क्रेडिट साइड में। बढ़ा किसकी वजह से? प्रीमियम रिडम्पशन की वजह से। कितना बढ़ा? 10 लाख बढ़ा। कितना कम हुआ? पूरा 10 लाख कम हुआ। किसकी वजह से? 780 इसकी वजह से, सिक्योरिटीज प्रीमियम की वजह से, और 220 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से। तो 10-10 लाख दोनों तरफ डाल दीजिए। ये बन गया आपका बच्चों लॉस और इशू डिबेंचर अकाउंट। अगर आप इसमें डेट और कॉलम भी बनाते तो यहां मैं बता दूं बच्चों, डेट आएगी 1 अक्टूबर, क्योंकि जो डिबेंचर है वो अक्टूबर 2021 को इशू हुए हैं। और यहां डेट आएगी बच्चों, अगर डेट होती तो 31 मार्च 2022 आता, क्योंकि लॉस साल के एंड में राइट ऑफ किया जाता है। क्लियर है बच्चों? अब रही बात, इन्होंने हमसे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की भी एंट्री मांगी है, और केवल मार्च वाली एंट्री मांगी है, सितंबर वाली एंट्री नहीं मांगी है। ठीक है बच्चों, तो मार्च में जब इंटरेस्ट देंगे डिबेंचर पे तो सिर्फ 50 लाख रुपए पे मत निकालिएगा,
जो नए डिबेंचर हैं उनकी फेस वैल्यू, ठीक है। 50,000 डिबेंचर थे, 100 रुपये का एक डिबेंचर है। सिर्फ उस पर मत निकालिएगा साल के एंड में इंटरेस्ट, जो 20,000 डिबेंचर पुराने वाले हैं जिनकी फेस वैल्यू 20 लाख रुपए है उन पे भी निकालिएगा। टोटल डिबेंचर हमारे पास अब 70,000 है, ध्यान रखिएगा। तो उन 70,000 डिबेंचर्स पे निकालेंगे जिनकी फेस वैल्यू है 70 लाख, इंटू 100 कर देंगे, इंटू 8% जो इनका रेट है, इंटू आपका हो जाएगा 6/12, क्योंकि हम 6 महीने का इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये निकल कर आएगा बच्चों आप लोगों का 2,80,000। और जब भी डिबेंचर इंटरेस्ट ड्यू कराते हैं तो उसकी एंट्री होती है डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट सेम अमाउंट से। ठीक है बच्चों, ये इंटरेस्ट को पे करने की एंट्री है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर में पहले एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की होती है, फिर इंटरेस्ट पे करने की होती है, एंड फाइनली इंटरेस्ट को क्लोज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ पीरियड में डाल के, तो फाइनली एंट्री उसकी बनेगी। अब इंटरेस्ट जो क्लोज होगा बच्चों, वो याद रखिएगा 2,80,000 नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट अकाउंट क्लोज करेंगे तो साल भर में हमने जितना इंटरेस्ट दिया है वो सारा इंटरेस्ट क्लोज किया जाएगा। तो इंटरेस्ट हमने मार्च वाला जरूर पे किया है, लेकिन उससे पहले सितंबर में भी पे किया गया होगा, और 30 सितंबर को। और 30 सितंबर के पास में हमारे पास जो डिबेंचर्स होंगे, याद रखिएगा वो जो है 20,000 डिबेंचर्स होंगे पुराने वाले। मार्च आते आते वो 70 हो गए, 20 पहले से थे, 50 नए इशू किए। लेकिन 30 सितंबर तक तो हमारे पास जो डिबेंचर्स थे वो 20 लाख के थे। 20,000 डिबेंचर इंटू 100, 20 लाख। तो 30 सितंबर को जो इंटरेस्ट दिया गया होगा इन 20 लाख रुपए पे दिया गया होगा 8% के हिसाब से। आधे साल का निकल कर आता है 80,000 रुपये। और साल के एंड का इंटरेस्ट तो आपको पता है 2,80,000 आया, टोटल 7 लाख रुपये पे, 70 लाख रुपये पे। 50,000 नए डिबेंचर, 20,000 पुराने डिबेंचर, दोनों को जोड़ दिया 70,000 हो गया, इंटू 100 70 लाख का 8% इंटू 6/12। तो टोटल इंटरेस्ट जो क्लोज किया जाएगा वो याद रखिएगा, हमने 20,000 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हमने 30 सितंबर को दिया गया होगा, 30 सितंबर को भी दिया होगा। और 20,000 का 8% 1,60,000, आधे साल का 80,000। क्योंकि साल के एंड में जो इंटरेस्ट क्लोज किया जाता है वो पूरा पूरा क्लोज किया जाता है जितना आपने साल भर में पे किया है। ये इंटरेस्ट तो हमने केवल साल के एंड में पे किया है, सितंबर में जो पे किया वो भी तो क्लोज करेंगे। दैट्स वाई जो इंटरेस्ट क्लोज होगा वो 3,60,000 रुपए से होगा। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन बच्चों, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन।